जरा इसका सिर्फ एक पैरा मैं पढ़ रहा हूं, इसका पेज नंबर 24 और उसके आगे पेज नंबर 25 पर क्या लिखा है? लिखा है, काल ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। यह अहंकार से भरा हुआ स्वरूप, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ तो शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा की वचन शक्ति से आपकी अंडे से उत्पत्ति हुई और बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे लिखा हुआ है कि मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शक्ति है, जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी और कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया गया, अब मनमानी करूंगा। और यह कहकर काल पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्रों को जन्म दिया। इसमें क्या कहा गया है? वो 3 पुत्र कौन से हैं? वो 3 पुत्र हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की उत्पत्ति। आगे क्या लिखा है? जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा दिया गया और फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठा कर दिया गया। ये हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के एंकर विजेंद्र सोलंकी जी, जिनका मानना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं हैं, जबकि इन्होंने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा नहीं है और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को संक्रमण बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने किस शास्त्र का हवाला दिया है वो भी आपको बताएंगे और ये भी आपको बता देते हैं जिस शास्त्र का हवाला संत रामपाल जी महाराज ने दिया है वो आप सभी के घरों में रखी है और आप उसको पढ़ते भी हैं। तो देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं या नहीं, देखिए ये प्रमाण। हमें ये लोक वेद सुना करते थे, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। ये ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि इन पुराणों से भी परिचित नहीं थे। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेदता दंत कथा थी और इनके जीवनी में लिखा है कि ये तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है ज्योतिनंद। ये देखिएगा जीवनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी है। ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे है, 3रा स्कंद 123 पृष्ठ पे है। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं माने विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा। जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं।
इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहां पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, यहां तक हम इसके सामने लेते हैं, यहां पर आते हैं, अपने मतलब की बात लेते हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों, महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोला, झूठ बोला, और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडेम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोकने छिपने को। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे अपने भक्त अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा। और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा, पलायन करना पड़ेगा इनको दूसरे। तो इस 9 मन सूत सुलझाने के लिए इतने एक पॉइंट, एक बिंदु को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण दे करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और तभी आज दास सफल हुआ, कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। बुद्धिमान समाज सारे प्रमाण देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, हे भगवान कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान, और रो रहे हैं गए और समय गए हुए समय को। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। और ये कहाँ से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11। देवी भागवत भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ देंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए। किस प्रकार युक्त किए?
अभी संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया। सुवित किमो, सुविहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु जी को क्यों आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है,